हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमेजन एकेडमी अगेन। जी हाँ, मैथ्स में एक और चैप्टर की किसी एक और प्रोफाइल का आज के बाद हमारे पास एक शॉर्टकट होगा। जी, कौन सा चैप्टर है और किस प्रोफाइल का जिक्र आज हम करने वाले हैं, जरा पहले उस पर गौर कर लेते हैं। बच्चे, चैप्टर आज हम लेकर आए हैं आपके सामने डेफिनेट इंटीग्रेशन। जी हाँ, आप सभी जानते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वेटेज वाला चैप्टर है। जी हाँ मेरे बच्चे, मैंने इस वेटेज को 2 बार बहुत ही बोल के और आपको स्पेसिफाई कर दिया कि अच्छा खासा है। और बच्चे, यहां पर आज हम किसे डील करेंगे, किस क्वेश्चन का शॉर्टकट निकालेंगे। जी हाँ, इस प्रोफाइल का यदि आपको कभी इंटीग्रेशन देखने को मिले 0 to 2a fx dx, तो आज के बाद आपके पास एक बहुत जबरदस्त तरीका होगा इसको सॉल्व करने का। लेकिन आप सब तो बहुत समझदार हैं। जी हाँ, पर्दे के पीछे की कहानी के लिए सोच रहे हैं। मेरे बच्चे, पर्दे के पीछे की कहानी के बिना तो हमें पता है कुछ याद रहेगा नहीं, और आज तो हम याद करने ही यहां पर आए हैं। तो बच्चा, आज हमारा पर्दे का पीछे का कहानी क्या है, जरा उसको देखते हैं। हमें इस इंटीग्रल 0 to 2a fx dx को कैसे डील करना है एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में, और ऐसा कोई हमारे पास तरीका हो जिसके बाद इसका कोई क्वेश्चन हमसे रुके नहीं। जी हां मेरे बच्चे, इंटीग्रेशन हमारा है I 0 to 2a fx dx। इसको कैसे डील करेंगे? जी हां, शॉर्टकट निकालने के लिए जो कहानी हम यहां पर आज देखने वाले हैं, उस कहानी का पहला पर्दा उठा देते हैं। क्या कि भाई 0 to 2a को क्या हम 0 to a fx dx प्लस a to 2a fx dx लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल, आप सब तो समझदार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें डेफिनेट इंटीग्रल काउंट करना है 0 to 2a fx dx, तो 0 to a ले लिया पहले और फिर a से 2a ले लिया। अब मेरे बच्चे, मैं इस वाले टर्म के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं, मैं इसको चेंज करूंगा और इसमें एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन इसमें आज हम लगाने वाले हैं? इस वाले इंटीग्रल में बच्चे हम यहां पर क्या रखेंगे कि x को हम लेंगे 2a माइनस ऑफ t। ऐसा करने से आप सब समझदार लोग समझ गए कि dx बदल जाएगा माइनस ऑफ dt में। जी हां, और हमारा ये जो इंटीग्रल है, इसका पहला टर्म जिसके साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की है, कोई चेंज नहीं किया है, वो ऐसे कैसे आ गया? सेकेंड टर्म में क्या हो रहा है, जरा गौर से देखिए। ये x जो हमने रिप्लेस किया है 2a माइनस t से, वो 2a माइनस t आ जाएगा उसकी जगह। साथ ही साथ dx हम देख ही लिए हैं कि माइनस ऑफ dt बन जाता है मेरे बच्चे। What about the limit? Yes, आप तो बहुत समझदार हैं कि सर जब यहां पर x का वैल्यू a लिया जाएगा तो आप सबको दिख रहा है कि t का वैल्यू a ही आएगा। आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। और जब x की वैल्यू यहां पे 2a रखी जाएगी, t का वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी ये लिमिट a से 0 बन जाएगी। अब जरा देखिए, इस माइनस को यदि इस लिमिट में एडजस्ट कर दिया जाए, आप सब तो जानते हैं कि लिमिट को आपस में इंटरचेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू का साइन बदल जाता है। जी हां बच्चे, तो यहां से हमारा ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया? 0 to a fx dx प्लस, जी हां, ये माइनस हमने इस लिमिट में एडजस्ट कर दिया, तो ये लिमिट बन गया, ये इंटीग्रल बन गया 0 to a f of 2a माइनस t dt। और आप सब तो बहुत समझदार हैं और आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में यदि फंक्शन का रूल चेंज नहीं होता है, लिमिट चेंज नहीं होती है, तो फिर आप वेरिएबल को x लिखो, t लिखो, y लिखो, अपने अपने नाम का इनिशियल लिखो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। जी हां, तो यहां पर अब देख रहे हैं कि इस t को हम x देखें या इस x को t देखें, एक ही बात है। यानी आप सब समझदार हैं कि हम इसे क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चे? 0 to a fx dx प्लस again 0 to a, but this time f of 2a minus x dx, isn't it? Yes, होगा, ऐसा ही होगा। और आप सब जानते हैं ऐसा क्यों हुआ कि वेरिएबल को चेंज करने से डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू चेंज नहीं होती है यदि फंक्शन सेम है, अपर और लोअर दोनों लिमिट सेम है। जी हां, और हमें दिख रहा है लिमिट सेम रखी है हमने, फंक्शन का रूल f हमने सेम रखा है, बस वेरिएबल बदला है, इससे डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई चेंज होता नहीं है। जी हां मेरे बच्चे, अब जरा गौर से देखेंगे तो ये क्या बन गया? ये कुछ ऐसा नहीं बन गया कि 0 to a fx प्लस f of 2a माइनस x dx। जी हां, ये बन गया। तो आगे से हमें क्या ध्यान रखना है कि 0 to 2a fx dx
इस इंटीग्रल को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, 0 to a fx प्लस f of 2a माइनस एक्स dx। और इसके आगे की कहानी, जी हां इसके आगे भी कहानी है, यही नहीं रुकना है हमें। और आगे की कहानी क्या है जरा उस पर गौर करते हैं बच्चे। यदि मान लीजिए आपका फंक्शन f ऐसा हो कि f of 2a माइनस एक्स जो है वो fx के ही इक्वल रहे तो, जी हां यदि f of 2a माइनस एक्स fx के ही इक्वल रहेगा तो आप सब तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि भैया ये भी fx बन गया, fx प्लस fx, जी हां ये बन गया 2 टाइम्स ऑफ 0 to a fx dx। मतलब आप समझ गए हैं कि यदि फंक्शन ऐसा है कि f of 2a माइनस एक्स fx के ही इक्वल आ रहा है तो फिर ये इंटीग्रल इसमें कन्वर्ट हो जाता है। लिमिट एक तरह से हाफ हो गया है और लिमिट का जो 2 है वो कहां आ गया बच्चे, आके आ गया। जी हाँ कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जब हम क्वेश्चन करेंगे समझ में आएगा इसका कितना फायदा है। और इतना ही नहीं, आप सब एक और चीज समझ गए कि यदि मान लीजिए f of 2a माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल हो जाए बच्चा, जी हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, यदि f of 2a माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल हो गया, आपने कहा सर ये माइनस fx ये प्लस fx विल गेट कैंसिल आउट, जीरो, यस इट इज इक्वल्स टू 0। जी हाँ, और अब आपको सबसे बढ़िया कहानी का जो कंक्लूजन है वो यहां पे कंक्लूड करके बताते हैं कि बच्चे कुछ नहीं, यदि कभी आपको इस तरह के इंटीग्रल के साथ डील करना हो तो आपको कुछ नहीं करना है, दो चीजें देखनी है। क्या f of 2a माइनस एक्स fx के इक्वल है या माइनस fx के इक्वल है? यदि fx के इक्वल है तो आपको कुछ नहीं करना है, इस 2 को आगे ले आना है। यदि ये माइनस fx के इक्वल है बच्चा तो आपको कुछ नहीं करना है, आंसर सीधा 0 कर देना है। और आपने कहा बिल्कुल सही सोच रहे कि सर मान लीजिए ना तो f of 2a माइनस एक्स fx के इक्वल हुआ और ना ही माइनस fx के इक्वल हुआ, तब हम क्या करेंगे? तब ये करेंगे ना मेरे बच्चे, जी हाँ तब हमें क्या करना है, इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में स्प्लिट कर देना है और उसका जादू देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर। जी हाँ इसका जादू बहुत जबरदस्त होगा, लेकिन पहले इस कंक्लूजन को एक बार वापस रिकॉल करके यहां पे फिट कर लेते हैं। जी हां क्या, इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx। यदि f of 2a माइनस एक्स ना fx के इक्वल है ना माइनस fx के इक्वल है तो इस इंटीग्रेशन को इस फॉर्म में बदलना है। जी हां, और यदि मान लीजिए f of 2a माइनस एक्स fx के इक्वल हो जाए तो बच्चे ये 2 जो है ये आगे आ जाएगा और हमारा इंटीग्रल ये बन जाएगा। और यदि f of 2a माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल है, इट मींस इंटीग्रेशन की वैल्यू सीधी लिखनी है, क्या 0। जी बच्चे, तो अब बारी है, अब नंबर है किसका, क्वेश्चंस का। पहला क्वेश्चन सीधा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन होगा निश्चित रूप से, बिल्कुल हमारे बैट पर बॉल दी गई है, छोड़ना नहीं है। जी हाँ बच्चे, 0 to पाई cos क्यूब x sin स्क्वायर x dx। अब आप कहोगे सर 2 तो है ही नहीं यहाँ पे, 0 to 2 है, बताया था आपने। भाई कॉमन सेंस, भाई a जो है वो मैंने ये थोड़ी कहा था कि पाई होगा या इंटीजर होगा, कुछ भी। जी हाँ, तो इस पाई को आप क्या ऐसे नहीं देख सकते क्या कि ये 0 to 2 टाइम्स ऑफ पाई बाय 2 cos क्यूब x, जी हाँ sin स्क्वायर x dx। अब मेरे बच्चे, अब आप समझदार हैं, आप समझ गए अच्छा कि सर आप जो है ये कह रहे हैं ए कुछ भी हो सकता है, हमें जो भी लिमिट दी अपर लिमिट उसे 2a की फॉर्म में देखना है। बिल्कुल उसे 2a की फॉर्म में देखना। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या चेक करने की कहा मैंने कहा आप f of 2a माइनस एक्स चेक करो किसके इक्वल है। जी हाँ, तो यहां पे 2a की वैल्यू पाई है और मेरे बच्चे ये हमारा fx है, तो क्या आप मुझे f of 2a माइनस एक्स यानी f of पाई माइनस एक्स का ज्ञान देंगे? आप कहेंगे बिल्कुल देंगे, क्यों नहीं देंगे। जी हाँ, cos पाई माइनस एक्स का क्यूब साइन ऑफ पाई माइनस एक्स स्क्वायर, होगा नहीं होगा। जी हाँ, और बच्चे आप सबको पता है cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, सही, sin पाई माइनस थीटा sin थीटा। जी हाँ, तो ये क्या बन गया, ये बन गया माइनस cos x का क्यूब, ये बन गया sin x का स्क्वायर। और बच्चे आपको दिख रहा है कि माइनस का क्यूब माइनस बाहर और माइनस बाहर, तो ये हमें ये नहीं दिख रहा क्या कि ये माइनस fx आ गया। जी हाँ, f ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस fx के इक्वल दिख रहा है, मतलब बिल्कुल सही कि आंसर बॉम्बे 0 आ जाएगा। यस मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट्स। जी हाँ, 0 to 2 पाई cos स्क्वायर x dx।
ये क्या है? सही कहा आपने कि सर ये fx है। जी हाँ, ये क्या है कि सर ये 2a है। जी हाँ, तो क्या चेक करना है पहले? f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल है या नहीं है? जी हाँ, हमारा इंटीग्रल मेरे बच्चे ये है 0 to 2 पाई cos स्क्वायर x dx। अब हमें पता है कि यहां पे यदि मैं f ऑफ 2a माइनस एक्स यानी f ऑफ 2 पाई माइनस एक्स की बात करूंगा तो cos 2 पाई माइनस एक्स का हमारे पास स्क्वायर है और हम जानते हैं cos 2 पाई माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो ये cos स्क्वायर एक्स बन गया। यानी वापस मेरे बच्चे क्या आ गया? fx आ गया। और f ऑफ 2a माइनस एक्स यदि fx के इक्वल होता है तो ये 2 आगे आ जाता है। लीजिए इसे आगे ले लिया, बचा क्या मेरे बच्चे? 0 to पाई और यहां पर आपके पास cos स्क्वायर एक्स dx। अब क्या करें? एक बार और खेलते हैं। कैसे? कि अब इसे 2a देखते हैं, यानी अब हमारी कलाकारी क्या होगी कि अब इसे हम 2a की तरह लेंगे और ये हमारे लिए f होगा। जी हाँ बच्चे, तो अब हम क्या करेंगे? इसके लिए, इस कॉम्बिनेशन के लिए f ऑफ 2a माइनस एक्स देखेंगे। तो हमारे पास बताइए f ऑफ पाई माइनस एक्स विच विल बी f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या हो जाएगा? cos ऑफ पाई माइनस एक्स का स्क्वायर होगा, नहीं होगा? जी हाँ, और cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, लेकिन आपको पता है स्क्वायर है इसलिए ये माइनस बैलेंस हो गया और हमारे पास वापस क्या आ गया? fx आ गया। मतलब ये कि अभी भी f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल है तो ये वाला 2 भी आगे आएगा और ये इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया? 2 into 2 4 हो गया। बच्चे यहां पे लिमिट रह गई 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। आपको समझाने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया है और आप समझदार हैं, आप तो सीधा लिखे होंगे। जी हाँ, बिल्कुल सही कि सर हाँ क्या करना है? दिख रहा है दोनों बार कि f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल है। दो बार 2 को नीचे ले आएंगे, ये आएंगे। आखिर इस फॉर्म में आ क्यों रहे हैं? सही कहा आपने, एक फॉर्मूला होता है 0 to π/2 cos पावर nx का। जी हाँ, वॉलीज फॉर्मूला। अब वो भी आपको पता है कि 0 to π/2 cos टू द पावर nx dx हो या sin टू द पावर nx dx हो, इसका आप सब हाँ को ज्ञान है। n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 ऐसे ही चलता रहता है। कब तक? जब तक कि 2 और 1 ना आ जाए। एक जगह 2 आएगा, एक जगह 1 आएगा, यहां 2 तो यहां 1 और यहां 2 तो यहां 1। और उसके बाद आपको पता है इनटू के, इस k की जानकारी भी आपको है कि यदि पावर n यदि इवन है तो k π/2 होगा, पावर n यदि ऑड है तो k 1 होगा। बस इस पे लगा दो सीधा सीधा फॉर्मूला, 4 और n और n माइनस 1 यही खत्म हो गया और पावर इवन है इसलिए π/2। बच्चे जरा गौर से तो देखो आंसर क्या आया जी? यस, पाई आ गया, पहला ऑप्शन आ गया। अगला समझ गए आप कि ये जो है कहीं ना कहीं या तो बाउंसर है या गुगली है? जी नहीं, ये यॉकर है। आराम से खेलिएगा, पोजीशन लीजिएगा। बचा यहां 0 to पाई sin 3x अपॉन e पावर 10x प्लस 1। अब आप समझ गए कि ये जो है ये 2a है, यानी a की वैल्यू π/2 है, 2a पाई है, और ये जो है ये fx है। जी हाँ, अब थोड़ा सा आप देखोगे तो f ऑफ पाई माइनस एक्स, f ऑफ 2a माइनस एक्स, f पाई माइनस एक्स, मुझे साफ दिख रहा है कि यहां पाई माइनस एक्स रखूंगा तो sin 3 पाई माइनस 3x बनेगा। sin 3 पाई माइनस थीटा sin थीटा होता है ये, यानी ये sin 3x ही रहेगा। लेकिन जब मैं 10 पर यही काम करूंगा, 10 पाई माइनस एक्स रखूंगा, माइनस 10x आ जाएगा, लेकिन ये e के पावर पर है। और मुझे यहां से क्या समझ में आ रहा है कि ना तो मुझे f ऑफ 2a माइनस एक्स fx के इक्वल नजर आ रहा है, ना ही माइनस fx के इक्वल नजर आ रहा है। मतलब जी बिल्कुल सही, पहला वाला केस कि अब हम इसे ना तो 0 रख पाएंगे ना 2 को नीचे लेके आ पाएंगे, तो क्या करेंगे? fx प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स करेंगे। जी हाँ, जो हमारी पहली वाली कंडीशन थी ऐसे केस में वो यहां पर लगेगी। 0 to 2a की जगह क्या हो जाता है? a, आप सभी को पता है। इसी के साथ यहां मेरे बच्चे अब हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको यहां बता दूं कि fx प्लस f ऑफ 2a माइनस एक्स हम करने वाले, यही ना करेंगे? हाँ, यही करेंगे। तो बच्चा fx तो यही बन गया आपके पास एग्जैक्टली sin 3x अपॉन e पावर 10x प्लस 1। f ऑफ 2a माइनस एक्स क्या बनेगा? जी हाँ, x को पाई माइनस एक्स से बदलना है, sin 3 पाई माइनस 3x। जी हाँ, वापस ये क्या बन गया? sin 3x बन गया। और यहां पाई माइनस एक्स रखा तो e पावर 10 ऑफ पाई माइनस एक्स माइनस 10x। जी हाँ मेरे बच्चे, माइनस ऑफ 10x प्लस 1 dx।
अब हमें समझ में आ रहा है क्या मेरे बच्चे कि इस इंटीग्रल को देखें तो 0 to π/2, ये sin 3x बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, अंदर आपके पास एक तो बचा 1/e⁻10x + 1। ये जो सेकेंड टर्म है हमारे पास यहां पर, इसमें देखिए 1/e⁻10x + 1 है, ऊपर नीचे e⁻10x से मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म किस में कन्वर्ट हो जाता है, e⁻10x / 1 + e⁻10x। अब पता चला ना, मैंने आपसे क्या कहा था, बहुत बड़ा कमाल होगा यदि f(2a - x) fx और -fx दोनों के इक्वल नहीं है तो ये प्रॉपर्टी हमें कैसे लगानी है, fx + f(2a - x)। ऐसा करने से क्वेश्चन में कमाल होता है। जी हाँ, एक कमाल यहां पर हो गया। देखो आप, ये जो अजीबोगरीब सा एक्सप्रेशन था 1/e⁻10x + 1, जो इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, अकेला sin 3x होता तो हम इंटीग्रेट ही कर देते ना। जी हां, तो इस प्रॉब्लम को इसने देखो इस हमारे इस पूरे के पूरे मैजिक शॉर्टकट ने क्या किया है, खत्म कर दिया। देखो आप, ये दोनों के डिनोमिनेटर से ऐड होगा तो ऊपर भी e⁻10x + 1, नीचे भी e⁻10x + 1, यानी अल्टीमेटली यदि आप समझ गए हैं, जी और आप तो समझदार हैं कि सर ये 1 हो गया, जी हां ये कैंसिल हो गया, ये 1 हो गया और सिर्फ वो टर्म रह गई जिसका बहुत आसानी से इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ मेरे बच्चे, sin 3x का इंटीग्रेशन आप सबको पता है -cos 3x / 3 हो जाएगा। लिमिट देना है 0 to π/2, π/2 पे 3π/2 cos 3π/2 0 0 पर ये 1 बन जाएगा, एक माइनस लिमिट का आगे का आएगा, एक बाहर है, यानी आपके पास आंसर आ गया 1/3। है क्या कोई ऑप्शन? जी हाँ ये रहा ना, तो यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं, गुगली है भाई साहब, बच के। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दे दिया है और उसके अंदर टेलेक्स दे दिया है, लिमिट 0 से 20 पाई। ये 20 पता नहीं कब पीछा छोड़ेगा। जी हाँ, लेकिन अब हम समझ गए कि 20 से हमें बहुत सीखना है और सीखा भी हमने, और आज भी हमारा सीखा हुआ हम इस पे लगाएंगे और इसको खल्लास करेंगे। बच्चे मेरे यहां पे क्या करने वाले हैं, देखो इंटीग्रेशन I 0 to 20 पाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10x, ये हमें दिया हुआ है। आप सब जानते हैं कि ये है 2a, ये है हमारा पूरा का पूरा fx। अब यदि यहां पर आप जो है x को 2a - x से बदलेंगे, यानी f(2a - x) निकालेंगे तो ये बनेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10 of 20 पाई माइनस x होगा ना। हम क्या करेंगे, x को बदलेंगे 20 पाई माइनस x से, और इसके आगे 10 है तो आप सब तो जानते हैं 10 even multiple of pi minus theta या 10 any integral multiple of pi minus theta will be minus of 10 theta। जी हाँ, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा minus of 10x। तो बच्चे जब हम देख चुके हैं कि अब ये जो हमारे पास है, क्योंकि इस पर क्या लगा हुआ है, बाहर फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट से माइनस बाहर नहीं आएगा, यानी ये f(2a - x) अंदर तो माइनस आ रहा है लेकिन बाहर माइनस आने की ना आने की वजह से f(2a - x) माइनस fx नहीं बन रहा, और अंदर माइनस आने की वजह से fx भी नहीं रहा। इसका मतलब यहां फिर समझ में आ गया कि f(2a - x) ना तो fx के इक्वल है ना माइनस fx, क्योंकि जब हम x को 20 पाई माइनस x रख रहे हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10x किस में बदल रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 10x। जी हां, तो अब हमें क्या करना है, जैसा अभी किया था हमने, ना f(2a - x) fx के इक्वल हो ना माइनस fx के इक्वल हो, तो क्या करना होता है। जी हां, आप सब तो बहुत समझदार हैं कि सर fx और f(2a - x) का सम लिख देते हैं। हाँ मेरे बच्चे, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 10x ये तो fx बन गया, फिर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 10x ये क्या बन गया, ये आप सब जानते हैं कि ये f(2a - x) बन गया। हमने यही तो देखा ना। जी हाँ, और लिमिट तो आपको पता है 0 to 2a वाली लिमिट 0 से a में कन्वर्ट हो जाती है, तो 10 पाई। अब कहोगे सर इसके बाद क्या, इसके बाद बहुत भैया गुगली है, पोजीशन प्रॉपर लेनी है, आप जानते हैं। तो एक आपको बहुत बढ़िया ज्ञान देते हैं, आपको सबको पता होगा, नहीं पता है तो आज के बाद पता रखोगे आप। जी हाँ बच्चे, तो फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट माइनस x, आप सब जानते हैं इसकी दो पॉसिबिलिटी होती है। ये होता है 0 फॉर ऑल इंटीग्रल x, ये होता है +1 फॉर ऑल नॉन इंटीग्रल x। जी हाँ, x इंटीजर है तो ये 0 होगा, x नॉन इंटीजर है तो भैया ये वैल्यू +1 होने वाली है। अब हमारा 0 to 10 पाई तक x चल रहा है, इसमें
इंटीजर्स भी आएंगे, नॉन इंटीजर्स वैल्यू भी आएंगी। तो जरा देखिएगा, थोड़ा सा ज्ञान यहां पर आपको दिया जाए तो आपको बहुत मजेदार चीज पता चलने वाली है। ये जो भी है हमें पता है कि भाई 0 से लेके 1010 पाई तक क्या होगा कि सारी की सारी नॉन इंटीग्रल वैल्यूज जब भी 10 लेगा उन सब पर ये 1 होगा। कुछ इंटीग्रल वैल्यूज 10 लेगा वहां पर ये -1 होगा ना, वहां पर 0 होगा। जी हां बच्चे, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे नहीं बनेगा कि भैया ये 1 बना हुआ है। बस हो क्या रहा है, कुछ पॉइंट हैं जो ऐसे हैं जहां पर 10x एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है, वहां पर ये फंक्शन 1 ना होके क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अब बच्चे यहां पर क्या हो रहा है कि ये सारे के सारे पॉइंट एक्चुअली 1 की जगह क्या वैल्यू ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। अब हमें पता है डेफिनेट इंटीग्रल जो है वो एरिया का अलजेब्रिक सम देता है। किस एरिया का, fx x एक्सिस और लिमिट्स x इक्वल्स टू a और x इक्वल्स टू b वाली बाउंड्रीज। अब इसमें हमें पता है कि लिमिट हमारी 0 से 1010 पाई है, एक वर्टिकल लाइन ये, एक वर्टिकल लाइन यहां होगी, इनके बीच में ये fx और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया। अब सोचो एक पॉइंट, यदि हमें ये वाला एरिया निकालना है बच्चे, आप सब तो बहुत समझदार हैं कि ये वाला एरिया निकालना है तो ये कुछ पॉइंट के ऊपर और नीचे जाने से इस एरिया पर इंपैक्ट आएगा क्या? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, कुछ ऊपर आ गए कुछ नीचे चले गए। जब तक कि वो एक कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं बनाएंगे, डिस्क्रीट पॉइंट्स ऊपर नीचे शिफ्ट होंगे, उससे एरिया पे फर्क नहीं पड़ेगा। यानी आप समझ गए कि अच्छा ये पॉइंट यहां होंगे तब भी एरिया वही आएगा और नीचे आगे तब भी वही आएगा, तो हम यहां ऊपर ही मान लेना। यस, आगे से ध्यान रखना है कि कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो आपको ये लिमिट तो ऐसे के ऐसे रहने देनी है और इसे क्या ले लेना है बच्चे, 1 dx। जी हां, जिन कुछ पॉइंट पर ये 0 हो रहा है उनसे एरिया पर कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा है तो हम सीधा 1 लेके आंसर निकाल देते हैं। देखिए, और अब तो आप जानते हैं x 0 to 1010 पाई और यहां से आपके पास 1010 पाई आंसर आ गया जी। और वैसे भी आपको दिख रहा है ये एरिया जो है ये एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसमें ये लेंथ कितना है 1, ये लेंथ कितना है 1010 पाई, तो एरिया कितना होगा, यही ना होगा, बिल्कुल यही होगा मेरे बच्चे। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हमने बहुत ही शानदार अंदाज में किया और बहुत सारी चीजें सीखी आज हमने इससे। सीखा नहीं सीखा? तो अब ये आप करेंगे? जी हाँ बच्चे, ये आप करेंगे। ये आपको करना है। जी हाँ, होमवर्क है, कुछ तो आप भी करेंगे जब इतना सारा हमने किया है। So that's all about today's shortcut for maths. Happy learning. For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.